फिलोसफी मारता है। इट्स अ वेरी कॉमन रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन अंकल्स और आंटीज जब तुम अपने आप को डिफेंड करते हो लॉजिकली वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ में इन रिस्पॉन्स टू एन ऑफेंस दे आर कमिटिंग टूवर्ड्स यू वर्बल, एंड दे फाइंड देमसेल्व्स हेल्पलेस बट नॉनदलेस। पिछले कुछ महीनों से मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी किसी इंडियन अंकल की तरह बोल रहा हूँ, फिलोसफी मारता है। बट सीरियसली, जोक्स असाइड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स योर एल्गोरिदम, द एल्गोरिदम तुम्हारे शरीर के नहीं, एल्गोरिदम ऑफ द सोशल मीडियाज दैट यू आर यूजिंग, बिकॉज वो तुम्हारे काइंड ऑफ 2026 में एटलीस्ट आज के टाइम में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज इतना प्रेवलेंट है कि तुम्हारी एल्गोरिदम कैसी दिखाई देती है, तुम्हारे एल्गोरिदम में किस तरह के लेबल्स, किस तरह के कंटेंट को तुम्हें रेकमेंड किया जाता है, वो एक डायरेक्ट काइंड ऑफ, एक डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस और समटाइम्स अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू, ऑफ व्हाट यू वांट टू सीक, मे बी इवन योर पैशन. So this includes your social media algorithms and emotional exploitation and emotional manipulation. ठीक है, जो कि एक्सप्लॉयटेशन ही होती है एक तरह की, बिकॉज मैनिपुलेट करने से ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉफिट तो वो कर ही रहा है, इधर शॉर्ट एंड फ्राइडे मनी. सो मनी इज द क्रेजी थिंग यार. इंटरनेट से तुम्हारी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन से मनी कैसे कमाई जा रही है. पिछले बहुत सारे महीनों से, इनफैक्ट पिछले 2 से 3 साल से कुछ एक ट्रेंड इमर्ज हुआ है, एंड इट्स इज़ नॉट अ वेरी क्लियर ट्रेंड, जैसे कि डांस हो गया या म्यूजिक वीडियो हो गया, समथिंग लाइक दैट. जो ट्रेंड इमर्ज हुआ है वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में. वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ डार्क साइकोलॉजी, डार्क फिलोसफी, एम्ब्रेसिंग लोनलीनेस, एम्ब्रेसिंग डिप्रेसिव टेंडेंसीज, and misusing philosophical concepts to justify depression. बेसिकली बोलना कि अपने डिप्रेस सेल्फ पर एक चेहरा लगा देना कि मैं तो एक इंटेलेक्चुअल हूँ, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज हु आई एम. आई एक्टिवली व्यू दिस एज अ कोपिंग मैकेनिज्म एक्चुअली. अगर तुम बोलते हो कि मैं नाइलिस्टिक इंसान हूँ, इसलिए मैं पूरे दिन कमरे में पड़ा रहता हूँ और आई स्टेयर एट द वॉल्स एंड आई डोंट इवन वर्क, आई डोंट इवन स्टडी, आई डोंट इवन टॉक टू माई फ्रेंड्स, बिकॉज इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता कौन है. ये तो बहुत ही फालतू चीज़ है. सोशलाइजेशन एंड इन्वॉल्व होना क्लब्स में, कॉलेज वाले क्लब्स में, यूनिवर्सिटीज़ के क्लब्स में, या किसी सोशल वर्क में, या तो लोगों से इंटरेक्ट करना, या तो नई चीज़ें बिल्ड करना, ये तो सब चीज़ें बोरिंग है. मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो कि हर चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और देखता है कि हर चीज़ को अंदर कोई मीनिंग ही नहीं है. कुर्सी के अंदर कोई मीनिंग नहीं है, चेयर के अंदर कोई मीनिंग नहीं है, मेरे चश्मे के अंदर कोई मीनिंग नहीं है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मम्मी के अंदर, पापा के अंदर, भाई के अंदर, बेटे के अंदर, चाची के अंदर, किसी के अंदर कुछ मीनिंग नहीं है. सब खोखले हैं, सब मीनिंगलेस है. तुम भी मीनिंगलेस हो, यूनिवर्स भी मीनिंगलेस है, अर्थ भी मीनिंगलेस है. यही मोनोलॉग दिखता है तुम्हें हर जगह. हर चीज़ मीनिंगलेस है, हर चीज़ को एवरीथिंग ऑफ देयर इमोशन, देयर स्टोरी लाइन्स, देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, देयर ट्रेजेक्ट्री, सब कुछ मिटा दो, खत्म कर दो. बोल दो कि मोरालिटी जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एथिक्स जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है. ब्यूटी तो चलो आई कैन अंडरस्टैंड कि ब्यूटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड चीज़ है, बट ब्यूटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सब चीज़ें जो सब ये बैठे हुए हैं, ये डिल्यूजनल क्रिएचर जो कि मेरे से नीचे है, मैं इनसे सुपीरियर हूँ. तो बेसिकली व्हेन यू हैव गिवन अप ऑन लाइफ एट सम पॉइंट और तुम सबसे इंफीरियर फील कर रहे हो, तो प्राउड नाइलिज्म, ईगोइस्टिक नाइलिज्म, मैं ईगोइस्टिक फिलोसफी की टर्म्स में नहीं यूज़ करता. ईगोइज्म बहुत अलग चीज़ है व्हेन इट कम्स टू फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन. तो एक ईगोइस्टिक नाइलिज्म से तुम्हें बूस्ट मिलता है जब तुम सुपीरियोरिटी में 10-15 स्टेप्स ऊपर चल जाते हो एवरेज इंसान को, जो कि एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटपुट के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस के साथ लाइफ को देखता है, उससे कहीं ऊपर उठ जाते हो तुम. तो ये तो हो गया इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म. अब हो क्या रहा है, मैं इस चीज़ के बारे में और क्लियरली बात करता हूँ. रायन गॉसलिंग बैठ के रो रहा है, स्पाइडरमैन बैठ के रो रहा है, बैटमैन बैठ के रो रहा है, और तुम बोलते हो मैन आर लोनली, तुम्हें खाने के लिए बुला रही है. सीरियसली आई कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ मैन आर लोनली, बट तुम अपनी लाइफ को एज अ डायरेक्ट प्रोजेक्शन मत बना दो उस चीज़ का, उस कोड का. तुम सारे वेरिएबल, सारे जितने भी वेरिएंसेस आ सकते थे, जितने भी डिफरेंसेस हो सकते थे, वो जो तुम्हें दिखा रहा है कि तो मैन की ज़िंदगी कैसी होती है, इंसानों की ज़िंदगी कैसे दुख दर्द से भरी हुई होती है, और तुम्हारी कैसी होनी चाहिए, उसमें जितने भी तुम डिफरेंसेस निकाल के बोल सकते हैं कि ये तो झूठ है, मेरी ज़िंदगी पे अप्लाई नहीं होता, माई लाइफ इज़ नॉट मिजरेबल लाइक दे आर शोइंग, ट्राइंग टू शो मी. तुमने वो सब चीज़ें हटा दी और तुमने सीधे जमा दिया हाँ ये तो मैं ही हूँ, और इससे तुम फंसते हो इस लूप होल में. बिकॉज आगे जब जो चीज़ तुम्हें रिकमेंड की जाती है वो भी वैसे ही होती हैं, और धीरे धीरे तुम वैसे बनते जाते हो, बिकॉज ये तुम्हारी साइकोलॉजी को बहुत ही हैवीली, बहुत ही इम्प्लिसिटली
मैनिपुलेट कर रहा है, इनफैक्ट शेप कर रहा है। जो चीज़ नहीं है, नोबल है, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट फॉरम्स है, इंटरनेट पे जो सोशल मीडिया पेजेस बनते हैं, जो सोशल मीडिया फीचर्स आते हैं, वो तो कोई पुराने एंसेस्टर्स ने हमारे उनके ऊपर कोई प्रिंसिपल्स नहीं एक्स्टैब्लिश किए ना, वो तो नहीं है। तो न्यू इन्फॉर्मेशन फीड करोगे, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जो जो बड़े मास्टर जो कंट्रोल करते हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, वो अगर तुम्हें वो चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे तो वो तो तुम्हें एक्सप्लॉइट ही करेंगे ना, और तुम्हारा ओपिनियन भी वैसे ही बनेगा कि तुम एक्सप्लॉइट होना चाहोगे।